की जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो अध्यापकों की कमी थी, उसके ऊपर भी मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी। हैरानी की बात है, शिक्षा के स्तर पे आज चर्चा हो रही थी हाउस में, और एक ऐसा गांव था जिसके अंदर एक भी टीचर नहीं था, और सरकार अपनी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी कि नहीं, उसमें पूरे के पूरे टीचर जो है आज वहां पे पढ़ा रहे हैं। आखिर में मानना पड़ा सरकार को कि नहीं, जिस स्कूल की आप बात करें वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से गन्ने की कीमत के बारे में जो अभी चर्चा हो रही है विधानसभा में, कांग्रेस के लोग इस इश्यू को आज हाउस में उठा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन दी थी, सरकार ने इसको मंजूर करने की बजाय डिसअलाउ कर दिया। मैं 2 दिन से लगातार 0 ओवर में बोलने का प्रयास कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बिना मतलब मुख्यमंत्री जो है सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आए। स्पीकर किस तरह से सरकार के साथ मिला हुआ है। स्पीकर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी बात पे जब चर्चा के लिए एक बार टेबल कर दिया जाए, फिर उसके बाद सरकार के दबाव में आकर के ये नहीं कर सकता कि उस पर चर्चा ना करें। और इस सेशन में हमने अपनी तरफ से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी उन पर चर्चा हो सके, इसके लिए मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन दी और 2 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन दिए थे। 12 में से 2 एडमिट करी गई। एक पे परसों चर्चा होगी थी, एक पे आज चर्चा होनी थी। आज वाला जो मामला था वो बहुत अहम था। फिर तो 12 के 12 जो मेरे कॉलिंग अटेंशन थे वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला था बढ़ती प्रदेश में जो बेरोजगारी, उसके बारे में। बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि अब तक जितनी भी सरकारी नौकरियां निकली है उनमें चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन किया, चाहे वो आपके स्टेट सर्विस सिलेक्शन किया है, मैक्सिमम में पेपर रद्द हुए, पेपर लीक हुए। सैकड़ों करोड़ रुपया जो है पढ़े लिखे बच्चों का फार्म के नाम के ऊपर सरकार ने ले लिया, पेपर रद्द हो गए, उनका पैसा जो है सरकार खा गई। सरकार को वो सारा का सारा पैसा जो है वापिस उन सब जिन लोगों ने फार्म अप्लाई किए थे उन नौजवानों को वापिस करना चाहिए। बेरोजगारी में आज प्रदेश जो है पहले स्थान पे चला गया। उसके बाद गिरती जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो अध्यापकों की कमी थी, उसके ऊपर भी मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी। हैरानी की बात है, शिक्षा के स्तर पे आज चर्चा हो रही थी हाउस में, और एक ऐसा गांव था जिसके अंदर एक भी टीचर नहीं था, और सरकार अपनी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी कि नहीं, उसमें पूरे के पूरे टीचर जो है आज वहां पे पढ़ा रहे हैं। आखिर में मानना पड़ा सरकार को कि नहीं, जिस स्कूल की आप बात करें वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से गन्ने की कीमत के बारे में जो अभी चर्चा हो रही है विधानसभा में, कांग्रेस के लोग इस इश्यू को आज हाउस में उठा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन दी थी, सरकार ने इसको मंजूर करने के बजाय डिसअलाउ कर दिया। मैं 2 दिन से लगातार 0 ओवर में बोलने का प्रयास कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं इस गन्ने के बारे में चर्चा करना चाहता था, चाहे किसी की भी सरकार इस प्रदेश में रही हो। हमेशा हरियाणा में गन्ने का रेट सबसे ज्यादा रहा है। अब की बार पंजाब में 400 रुपये क्विंटल है, और हमारे यहां गन्ना जो है कोई 35-40 रुपये कम है। ना तो केन बोर्ड की कोई मीटिंग करी इन्होंने, ना गन्ने का रेट आगे बढ़ाया।
ना सरकार ने हाउस में बताया कि हम इसके ऊपर क्या फैसला लेंगे। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि तुरंत मीटिंग बुला करके और गन्ने का रेट 400 रुपये किसान को दिया जाए, ताकि किसान को गन्ने का ठीक भाव मिल सके। दूसरा, किसान के साथ एक और इन्होंने बेईमानी करी है। जो गन्ने का वेस्ट होता है मिल में जाने के बाद, वो पंजाब में 2% काटा जाता है, हरियाणा के अंदर वो 5% है। पहले 2% होता था, अब इन्होंने 3% और कर दिया। इससे भी किसान को सीधा नुकसान होगा। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा बोर्ड की जो पॉलिसी थी, जिसपे आखिर मुख्यमंत्री को बारी बारी से उन स्टूडेंट से बात करके कहीं उनको राजी करने का काम किया, इस पे बात करनी थी। बुजुर्गों की पेंशन के बारे में थी, बढ़ते भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में थी, बिगड़ी कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी थी। मुख्यमंत्री दुबई में गए थे और एक हफ्ते में 2 चक्कर लगा करके आए थे, घोषणाएं करके आए थे। यहां कह रहे थे आकर के तुम पत्रकार साथियों के सामने कि हम दुबई के लोगों को यहां बुलाएंगे जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम मुख्यमंत्री को हाउस में पूछना चाहते थे कि जो मुल्क सब लोगों से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कराता है, वो आपके मुल्क में कैसे आकर के करेगा, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है। आज दुबई एक ऐसा मुल्क है दुनिया का वायात, जिसके अंदर अपना कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसको लेकर के वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर के कारोबार कर सके। वो तो यहां लोगों को अपने आप फैसिलिटी देता है और फैसिलिटी दे करके लोगों को अपने यहाँ पे बिजनेस करने के लिए लोगों को जगह मुहैया कराने का काम करता है। हमारे यहाँ आकर के वो कैसे बिजनेस करता है, खाम में बिना मतलब मुख्यमंत्री जो है सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आया था। इसी तरह से कोरोना काल के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर जो किसानों की फसल खराब हुई थी, जिनका मुआवजा मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला, किसान आज भी एजुकेशन पे बैठे हैं, उस पर चर्चा करना चाहते थे। और गोरखपुर का जो न्यूक्लियर प्लांट जो है, उसके अंदर जब इसको जमीनें ली गई किसान के, एक एग्रीमेंट बना कि किसान की जिसकी जमीन जाएगी उसके घर से एक व्यक्ति को रोजगार और नौकरी देंगे। आज 10 साल बीत गए, कोई नौकरी नहीं दी। आखिर वो लोग कोर्ट में चले गए। अब तो कोर्ट ने आदेश कर दिया कि एज में रिलैक्सेशन देकर के भी इन लोगों के परिवार के एक सदस्य को एडजस्ट करो। हम उस पर पूछना चाहते थे भी कब इनको नौकरी दोगे आप, इस पे भी कोई चर्चा नहीं कराई। आज जो मेरा दूसरा शराब वाला जो था मामला, सोनीपत के शराब का जो था, जिसको ये कह करके कि ये सब जुडिशियल मैटर है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। आप ये देखो कि स्पीकर किस तरह से सरकार के साथ मिला हुआ है। स्पीकर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी बात पे जब चर्चा के लिए एक बार टेबल कर दिया जाए, फिर उसके बाद सरकार के दबाव में आकर के ये नहीं कर सकता कि उस पर चर्चा ना करे। ये पहली दफा नहीं है। सब जुडिशियल मैटर के ऊपर अनेक दफा इस हाउस के अंदर चर्चा हुई है। चौटाला साहब के खिलाफ जब मामला था जेबीटी का, उस वक्त कितनी दफा कांग्रेस के राज में इस हाउस में चर्चा हुई। यहां तक भी कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने जाकर के हमारे जो अलग अलग प्रतिष्ठान थे वहां पे उन्होंने जाकर के लोगों से पूछताछ की थी। आज ये कहते हैं सब जुडिशियल है, सब जुडिशियल नहीं है। इस मामले में सरकार जो है पूरी तरह से घिर जाती है। वहां 7 लाख और 4,000 पेटियां शराब की, जो L13 से जो है गायब कर दी। 7,04,000 पेटियों का मतलब है 90 लाख बोतल। अगर एक शराब की बोतल एवरेज आप जो है 3 से 4,000 रुपया करते हो तो करोड़ों हजारों करोड़ का मामला है। और इसमें सिर्फ पेनल्टी लगा करके उन ठेकेदारों को बचाया जा रहा है जिन्होंने गड़बड़ी करी है। वो गड़बड़ी ठेकेदार की नहीं है, इस गड़बड़ी के अंदर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। इसीलिए आज उन लोगों के नाम उजागर ना हो जाएं, उन लोगों के नाम हाउस में ना आ जाएं, इसलिए इन लोगों ने जो है इसको सब जुडिशियल का नाम देकर के
इसको चर्चा को टालने का काम किया है। इसके लिए जहां सरकार भाग रही है उतना स्पीकर भी दोषी है, डिप्टी स्पीकर भी दोषी है। इन दोनों ने भी हाउस की गरिमा को कम करने का काम किया। इसी तरह परसों जो मामला था, मेरा एक विधानसभा का क्वेश्चन था जिसमें मैंने मुख्यमंत्री को मंत्री से शराब के मामले में पूछा था, जो नशे के कारोबार करने वाले लोगों के घरों की तोड़फोड़ जो आजकल सरकार कर रही है। मैंने उसमें पूछा था कि आप किस कानून के तहत, कौन सा एक्ट बनाया आपने, जो आप किसी का भी जाकर के घर पे नोटिस चिपका करके अगले दिन उसको बुलडोजर चढ़ा देते हैं। उसमें मुख्यमंत्री ने एक शब्द जोड़ लिया अपनी तरफ से, विध्वंसक, अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये मैंने ऑनलाइन जो क्वेश्चन भेजा था उसमें नहीं था कहीं पे भी, वो अपनी तरफ से पढ़ रहा था। आज मैंने स्पीकर को कहा किसकी जानकारी मुझे दो, किसके लिए कौन जिम्मेवार है। अब कहते हैं कि हम पता कराएंगे। आज हाउस खत्म हो जाएगा, पता करके बताएगा किसको। इसी तरह कल जब मैं उसके शराब वाले मामले पे, जहरीली शराब वाले मामले पे पूछ रहा था कितने लोग मरे, जिसने मारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, मंत्री ने भी आखिर ये कह दिया कि मैं इंक्वायरी करा रहा हूं, बताऊंगा। आज भी कोई इंक्वायरी करके किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करी। उसमें जो गलत आंकड़े दिए गए उस पर भी अब तक कोई चर्चा नहीं करी गई। सरकार जो है लगातार हाउस तो बुला रही है, लेकिन हाउस बुला करके हाउस में बोलने का जो अधिकार है वो छीन रही है। उस पर अंकुश लगा रहे हैं कि कोई इनकी पोल ना खोल सके। इसलिए मुझे मजबूर होकर के वॉकआउट करके आना पड़ा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये जो सरकार की कमियां और खामियां हैं, इसको अपने चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जरूर लोगों तक पहुंचाओ।